Good morning, all of you. Welcome to online classes Shardabal Niketan. Today we will discuss unit number 2, the tsunami. सुनामी के बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, तेज हवाएं, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, उसी प्रकार इस धरती पर इसको एक सुनामी नाम दिया गया है। तो आइए आज हम इस यूनिट नंबर 2 के पाठ का अध्ययन करते हैं, द सुनामी। कच्छल इज एन आइसलैंड। कच्छल एक द्वीप है। इट इज द पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यह अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है। नानकोरी इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नानकोरी निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। कच्छल एंड नानकोरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। यानी कच्छल एवं नानकोरी के बीच की दूरी 100 मील से भी अधिक है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हैं भारत के पश्चिम में स्थित है। वेस्ट इंडिया यानी पश्चिम भारत। द निकोबार आइसलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। निकोबार द्वीप समूह है अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। A tsunami is very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Iceland and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survivals. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. यानी सुनामी समुद्र के नीचे भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली एक बहुत ही विशाल एवं शक्तिशाली लहरों को कहते हैं। यानी जब समुद्र के अंदर विशेष प्रकार का एक जब भूचाल आता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर उड़ती है। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी थाईलैंड व भारत के कुछ हिस्सों के अंदर आई थी, जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है एवं तमिलनाडु जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है के समुद्री क्षेत्रों से टकराई थी। यहां साहस व उत्तरजीविता की कुछ कहानियां भी दी जा रही है। जानवरों को आभास हुआ था कि सुनामी आ रही है। कुछ कहानियों से ज्ञात भी होता है कि उन्हें ऐसा आभास हुआ था। आभास का मतलब होता है यानी कुछ प्रतिक्रिया उनके शरीर पर हुई थी जिनसे उनको पता लगा कि सुनामी आने वाली है। दीज स्टोरीज आल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलगो। यानी यह कहानियां जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से है। इग्नेशियस वॉज the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully
took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. यानी इग्नेशियस कच्छल में एक सहकारी संस्था का प्रबंधक था। उसकी पत्नी ने सुबह 6 बजे ही उठा दिया था किसको? इग्नेशियस को, क्योंकि उसने भूकंप को महसूस किया था। यानी इग्नेशियस की पत्नी को लगा था कि भूकंप आने वाला है। इग्नेशियस ने सावधानीपूर्वक उड़ते ही टेलीविजन को मेज से उतारा और नीचे जमीन पर रख दिया ताकि वे गिरे नहीं और टूटे नहीं। उसके पश्चात इग्नेशियस का सारा जो परिवार है वो दौड़ करके घर से बाहर आ गया। When the turns stopped, they saw the sea rushing in the chaos and confusions. Two of his children catch hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. यानी जब कंपन रुक गया, उन्होंने समुद्र की लहरों को ऊंचा उड़ते हुए देखा। अव्यवस्था व उलझन में उसके 2 बच्चों ने अपनी मां के पिता व मां के भाई का हाथ थाम लिया था और विपरीत दिशा में दौड़ने लगे थे। उसने उसको फिर कभी भी नहीं देखा। उसकी पत्नी भी बहा दी गई थी, यानी उसकी पत्नी भी पानी के साथ में बह गई थी। केवल 3 ओथर बच्चे, यानी जो अन्य 3 बच्चे थे जो ही उसके साथ में आए थे, वो तीनों बच गए थे। यानी जब सुनामी आई थी तब वो जब घर से दौड़ते हुए बाहर निकले, जो कंपन रुकने के बाद में उन्होंने उनको देखा कि उसकी पत्नी है वो समुद्र की लहरों के साथ में बह गई है। अंतिम दौर में उसने देखा कि जो अन्य 3 बच्चे थे वो 3 बच्चे ही उसके साथ में केवल बचे थे, बाकी सब कुछ उस सुनामी के साथ में यानी पानी के साथ में बह करके चले गए थे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस पार्ट को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।